बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो राम रतन धन पायो इस मीराबाई की जो पद हैं उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। जैसा उसमें पहला प्रश्न है, सतगुरु ने कवयित्री को कौन सी वस्तु दी है और उन पर क्या कृपा की है। प्रश्न का सतगुरु ने कवयित्री को कौन सी वस्तु दी है और उन पर क्या कृपा की है। उसका उत्तर है, सतगुरु ने मीराबाई को राम रतन रूपी खजाना दिया है एवं उन्हें अपना कृपा पात्र बनाया है। उत्तर है, सतगुरु ने मीराबाई को राम रतन रूपी खजाना दिया है एवं उन्हें अपना कृपा पात्र बनाया है। प्रश्न ख, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। कविता की इस पंक्ति का अर्थ समझाइए। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, इसको समझाना है। उसका उत्तर है, मीराबाई कहती हैं कि मैंने जन्म जन्म जो भी प्रयास किए थे, अब मुझे राम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है और जगत के सभी संबंध मेरे लिए महत्वहीन हो गए हैं। इस पंक्ति का अर्थ है, मीरा कहती हैं कि मैंने जन्म जन्म जो भी प्रयास किए थे, अब मुझे राम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है और जगत के सभी संबंध मेरे लिए महत्वहीन हो गए हैं। इसका उत्तर यह है। अगला प्रश्न है, ग, भव सागर तर आयो का क्या अर्थ है। भव सागर तर आयो का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, संसार के संबंधों को भवसागर कहा गया है। संसार के संबंधों को भवसागर कहा गया है और यह माना जाता है कि जब तक हम संसार के संबंधों में उलझे रहते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। अब मैं तो भवसागर से पार आ गई हूँ, अर्थात संसार से ऊपर उठकर परमात्मा की सीमा में प्रवेश पा गई हूँ। इसका अर्थ यह है। अगला प्रश्न है, घ, भवसागर यानी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कवयित्री ने किन साधनों का प्रयोग किया है। भवसागर यानी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कवयित्री ने किन साधनों का प्रयोग किया है। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। भवसागर को पार करने के लिए मीराबाई ने सत्य रूपी नाव और सतगुरु रूपी नाविक को अपनाया और इनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की है। इसका उत्तर क्या है, भवसागर को पार करने के लिए मीराबाई ने सत्य रूपी नाव और सतगुरु रूपी नाविक को अपनाया और इनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे एक पद है, उसका आशय लिखना है। वह पद यह है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो। इसका आशय क्या है, लिखना है। मीराबाई गाती है कि मैंने सत्य रूपी नाव पर सवार होकर सतगुरु रूपी नाविक के माध्यम से संसार रूपी भावसागर को पार कर लिया है और अब मैं अपने प्रभु पर्वत को धारण करने हेतु श्री कृष्ण की शरण में हूँ, इसलिए हर्षित होकर उनका यश गायन कर रही हूँ। इस प्रकार
इस पद का आशय यह है। बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए और इसको अच्छे से पढ़िए।